मेरा नाम अनूप एक्का है। मेरी छोटी बहन है जो इंदु एक्का नाम है जिसका, वो मैंने हिंदू समाज में शादी की। उसके बाद मेरे घर में आरा गेट में रह रही है उसके साथ। मुझको 5 साल तक कैद किया गया आरा गेट में। आगे पीछे गेट गेट को पूरा लॉक करके रखता था और मुझे क्या क्या दवाई देता था, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे मैंने ब्लैंक पेपर में भी साइन करने बोलता था, तो हम नशे की हालत में कर देते थे साइन। मेरा पूरा जमीन जायदाद सब बेच दिया। मेरा कार, बैंक बैलेंस वगैरह, पासबुक, चेक बुक सब उसी का हाथ में है। जो छोटी बहन आपको डराती थी, धमकाती थी, ऐसा कुछ करती थी, क्या करती थी? मुझको तो बोलती थी कि देखो अभी इसको छोड़ दो हीरामणि को, हम तुम्हारे लिए बहुत लड़की लोग मिलेगा, तुम शादी करना, हम लोग करा देगा तुमको शादी करके, ऐसा बोलती थी हमको। और हमको आगे और पीछे गेट को तो लॉक मार के रखता था, हमको एकदम बाहर जाने नहीं देता था। एक दिन किसी तरह आगे का गेट थोड़ा सा ताला नहीं लगा हुआ था, मैं निकल गया वहां से चुपचाप, बस मैं अपना मोबाइल उठाया, निकल गया हम। और उसके बाद सीधा चलने भी नहीं हम सा करे थे, सीधा जाकर के हम नया टोली में किसी तरह पहुंचे। वहां पर एक लड़का मिला, उसका नाम है दीपक कच्छप। उसके साथ हम फिर फोन कराया हीरामणि को कि हमको ले चलिए यहाँ से। तब वो वहां पर स्कूटी में बैठा करके हमको मैंने टुंकी टोला ले गया। अभी आपका सारा डॉक्यूमेंट किसके पास है? वो मेरी बहन के पास ही है सब डॉक्यूमेंट। आप थाना में आवेदन दिए हैं इसके खिलाफ? थाना में तो आवेदन क्या, हम जब निकले हैं वहां से बिना बताए, तो मेरा पीछा करते करते, ट्रैकिंग करते करते हम मैंने इटकी पहुंची, वो इटकी पहुंच गई और मिसिंग कंप्लेन लिखी कि गुम गुम हो गया ये। उसके बाद हम क्या करें, घर पहुंच गई, इटकी घर। वहां पर 2 लड़के को, बिहारी लड़के को लाई। उसके बाद हमको बोलती कि चलो मेरे साथ। हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। बोले कि 24 तारीख को कोर्ट है, तुम नहीं आएगा तो हमको दोनों को जेल हो जाएगा। हम बोले ठीक है, हम अभी नहीं जाएंगे, हम तो बाद में जाएंगे। 24 तारीख बोलती है तो हम जरूर जाएंगे कोर्ट में, हम बोले। उसके बाद में वो बोली कि नहीं जाना है। कैसे नहीं जाएगा, तुम चलो, नहीं तो लिख करके दो, नहीं जाएगा तो बॉन्ड पेपर में साइन करके दो, चलो इटकी थाना, बोली। तो हम तैयार हुए इटकी थाना जाने के लिए। लेकिन इटकी थाना में वो नहीं ले जाती हमको, हमको सीधा आरा गेट में ले जाती, फिर हमको कैद कर लेती, इसलिए हम नहीं गए। सबसे पहले तो अनूप एक्का का ही गलती था। 2021 से अपनी बहन के पास है, अपना रिटायरमेंट सारा पैसा दिया, मेरा कार दिया, जमीन घर उसके नाम लिख के दिया। 5 साल से कोर्ट केस चलता है और ये मेरा बेटा नहीं है, ऐसा इसका सिग्नेचर है कोर्ट का पेपर में। इसीलिए हम कोर्ट से निवेदन किए हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, लेकिन कोर्ट में हर काम देरी होता है। 5 साल से केस चल रहा है लेकिन कोई सुनवाई अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। और हम मीडिया से और आम पब्लिक से निवेदन करते हैं कि अगर हर भाई दूसरा बिरादरी के पास जाए और बहन लोग, और भाई का संपत्ति में अगर ऐसा नजर डाले तो भाई कहाँ जाएगा, उसका तो पतन निश्चित है। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। अच्छा, पूर्व में ये भी सूचना प्राप्त हुआ था कि अनूप एक्का जो है वो आपको पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, कोर्ट में ऐसा वो लिख के भी दिया है। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा भी है। हाँ, अभी बोल रहे हैं, लेकिन इसका कोर्ट में इसका सिग्नेचर है पेपर में, और उसी के लिए हम लोग कोर्ट केस किए हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी बहन जो है इन पर जो दबाव बनाई थी, इनको मानसिक तौर से बीमार कर दी थी और दवा चल रहा था, उसी के दबाव के कारण ये ऐसा कुछ किए थे। हाँ, 5 साल से इसको ताला लगा के रखती थी। मेरा बेटा हर त्योहार में हमेशा अपना बर्थडे, इसका बर्थडे में मिलने के लिए आता था, गेट भी नहीं खोलती थी, भगा देती थी। उसके बाद में मेरा बेटा भी डिप्रेशन में चला गया था। अभी थोड़ा ठीक है, पिताजी आया तो खुश है, तो बेटा भी कोई बोल देता था ना कि तुम्हारा बाप का ठिकाना नहीं है, तो समाज में तो कम बड़ी इज्जत की बात नहीं है। अब हमको भी बोल देता था कि इसका बच्चा नहीं है। तो सोचिए हम कितना मतलब टॉर्चर हुए हैं। वो तो हम बाद में मानहानि केस करेंगे, लेकिन डीएनए टेस्ट आने के बाद। किस तरह की प्रताड़ना आपके साथ की गई? मतलब इंदु जो आपकी ननद है, हाँ, जो आपको भौजाई मानने के लिए तैयार नहीं है, किस तरह की प्रताड़ना आपके साथ? देखिए मेरे साथ तो फिजिकल टॉर्चर, मेंटल, समाज में कोई इज्जत मेरा नहीं रहा। सारे लोग भी बोलते थे कि देखो ये बच्चा बिना बाप का है।
और हर बार हमको 5 कोर्ट चलता है, तो 5 कोर्ट में हमेशा हम कोर्ट आते थे। तो हम रिम्स में ड्यूटी करते हैं तो कभी हम ढंग से ड्यूटी भी नहीं कर पाते हैं। हर छुट्टी में कोर्ट केस, जिस दिन डेट रहता है कोर्ट चलो, जिस दिन डेट रहता है ना हमको रेस्ट मिलता था, ना पैसा बचता है, ना कुछ नहीं। बहन प्रताड़ित कर रही है, हाँ, वो मैंने हमको झूठ हमेशा नहीं बोल रहे हैं, नहीं, झूठ तो हम नहीं बोल किसी रहे, के दबाव में नहीं बोल रहे हैं। ना किसी के दबाव में मतलब हम फिर नहीं बोल बदलिएगा नहीं ना कि ना मीडिया के लोग आए थे, 4 लोग आए, दबा के बुलवाए, ऐसा कुछ? ना ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे हम। जो बोल रहे हैं सच मतलब बोल आप रहे हैं। आप जो हम लोगों को बुलाए हैं, हाँ, वो अपना बात रखने के लिए बुलाए हैं, यही बात है ना? हम न्याय के लिए आप लोगों को बुलाए हैं कि न्याय के लिए हमको, बुलाए हैं। हाँ, कि हमको न्याय मिल सके। अब क्या चाहते हैं आप, सब बताइए, पूरा खुल के बताइए। हम अपना खोया हुआ धन संपत्ति सब कुछ चाहते हैं अपने नाम से, और मेरी बहन को माने घर खाली करने को हम बोलना चाहते हैं। आपकी बहन आपके घर पर कब्जा भी करके रखी हुई है। हाँ, पूरा घर को कब्जा करके रखी है, सीसीटीवी लगाई है उधर, क्या क्या नहीं लगाई है। जमीन किसके नाम से, आपके नाम से है? जमीन मेरे पिताजी के नाम से। डेथ की तो मेरे नाम से होगा ना, लेकिन लगता है कि रजिस्ट्री अपना नाम से करवा ली है। वो में जो खड़ी है वो कौन है? वो मेरी वाइफ है, हीरामणि सुशीला कुजूर। कब शादी किए थे दोनों आप लोग? 1999 में। 1999। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी हम रह रहे हैं रानी खंडगांव में, इटकी में। इटकी में रह रहे हैं? हाँ, चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, मेरा बेटा को बाप का नाम मिले, मेरा जो संपत्ति है इसका सब मिले, और रेल से जो भी रिटायरमेंट पैसा मिला है, पेंशन, वो मिले, और हमारा कार लेके है वो मिले, और घर भी अपने कार नाम। कौन ले गया आपका? इसकी बहन के पास है। मेरा तो बलेनो कार था, लेकिन हम अभी सुनते हैं कि उसको चेंज करके दूसरा गाड़ी ली है। किसका कार है गाड़ी? बेलेनो किसका गाड़ी था? बेलून तो हम खरीदे थे, इसी का नाम से इसके नाम से? मेरे नाम से था। अच्छा, पैसा कौन दिया था? पैसा तो डाउन पेमेंट मेरा था, डाउन पेमेंट तो यही दी थी हीरामणि, और इंस्टॉलमेंट इसका कटता था। इंस्टॉलमेंट मेरा कटता था। तो चोरी का कैसे इल्जाम लगाए थे आप लोग? चोरी का हाँ, चोरी के इल्जाम लगा के हमको थाना में 12 घंटा बंद भी किया हुआ था, लालपुर थाना में। और लालपुर थाना में मटन हंडी मंगा के खिलाई पिलाई सब पुलिस लोग को, और लिख के दे दिया वो लोग, और इसका नाम है बोल के फिर इसी को दे दिया। हमको 12 घंटा बंद कर दिया था, और चोरी, मेरा गाड़ी खड़ा था इसलिए चोरी हुआ बोल के ये लिख के दिया था। चोरी का इल्जाम कौन लगाए थे? उसकी बहन, और सिग्नेचर तो इसी का है। यानी कि आपके पति चोरी के इल्जाम लगाए? हाँ, और कार को उठा के ले आया। कार उठा के ले आए? हाँ, और बेटा को भी आपको पता है ये सभी चीजें? हाँ, हमको पता है। तो आप चोरी का इल्जाम पत्नी पे क्यों लगाए थे जब कार आपका और पत्नी का था? तो देखिए, वो कार का तो एक्सीडेंट हुआ था, और वो गैरेज में था, पोकर गैरेज में था, एक्सीडेंट हुआ था। हम देखे कार को कि माने पूरी तरह टूटा हुआ है, तो इसलिए उस गाड़ी को रिपेयर किए, माने गैरेज में रिपेयर हुआ। उसके बाद वो कार को हम ले करके फिर आए आरा गेट। उसके बाद से उस कार को हम लोग बेच दिए। उस कार को बेच करके फिर एक्सेल 6 लिए, कार सुजुकी कंपनी का है। उसका पैसा कौन दिया? उसका पैसा हम ही दिए। अच्छा, अभी जो कार है वो आप ही का कार है? हाँ, मेरा ही कार, तभी बहन चलाती है वो कार को। जब कार आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप अपनी पत्नी पर चोरी का इल्जाम काहे लगाए थे, पूछ रहे हैं? बनवाने के लिए हम ही हैंड ओवर दिए थे कंपनी को। वहाँ पर प्रेमसन कंपनी है कोकर में, ना हम ही हैंड ओवर दिए थे बनाने के लिए। तो पूरा बेटा ही एक्सीडेंट किया था, और पूरा इंजन उसका खराब हो गया, तो हम ही बनवाने के लिए दिए थे। फिर लोग थाना में लिख के दिया, थाना वाला बोला गाड़ी जिसके नाम पर है हम लोग उसको देंगे, आप क्यों नहीं ये लिखवाए कि गाड़ी इसका नाम से है लेकिन मालिकाना हक मेरा रहेगा। तो हम तो कभी सोचे नहीं थे कि परिवार में ऐसा विवाद होगा संपत्ति को लेके, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं किया। पैसा डाउन पेमेंट मेरा ही था, टुंकी टोला में जमीन खरीदे हैं तो मेरे नाम से खरीदे हैं, तो हम सोचे कि कार इसके नाम से खरीदेंगे। आपका इलाज भी चल रहा है? हाँ, मेरा इलाज चल रहा है। दवाई कहाँ से चल रहा है? CIP से दवाई चल रही है। CIP से। अच्छा, तो आपका जो रिटायरमेंट का जो पैसा है, पेंशन का है, वो पत्नी को मिलता है? नहीं मिलता। जबरदस्ती जो है वो सफेद पेपर पर आपसे साइन कराती थी आपकी बहन? जी हाँ। हिंदू एक का? जी हाँ। वो हिंदू से शादी की है? जी हाँ। उसका क्या नाम है? नागेश्वर देशमुख। नागेश्वर देशमुख कहाँ के हैं वो? महाराष्ट्र के। आपको जबरन कब्जा करके रखा गया? एकदम 5 साल तक जबरन कब्जा कर। और आपको क्या खिलाया जाता था? क्या क्या मेडिसिन वगैरह देता था वो लोग। हाँ, समझ में हमको आता नहीं था कुछ।
कितना पैसा था वो जो वो लोग जबरन आपसे ले लिया? पैसा का हिसाब तो हमको नहीं पता है कितना, अपना पास हिसाब किताब रखती थी वो। हाँ, अच्छा, वो आपकी पत्नी आप मान रहे हैं? जी हाँ, मेरी मतलब पत्नी। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे। और एक बेटा है वो भी बोल दो। आप दोनों से कोई बेटा भी है? हाँ, मेरा एक लड़का है जिसका नाम है अंकित जोसेफ एक्का। अंकित जोसेफ एक्का। हाँ, वो 25 साल का उम्र है उसका, और अभी वो हॉस्टल में है। आपने कोर्ट में जो लिख करके दिया है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, वो क्यों लिख करके दिए? मैंने तो ऐसा नहीं लिखा, ऐसा बयान तो मैंने नहीं दिया। साइन है आपका पेपर में? साइन है मेरा पेपर में, हाँ, सिग्नेचर है। तो वो फॉल्स सिग्नेचर होगा। नहीं नहीं, ओरिजिनल सिग्नेचर है। सिग्नेचर आप ही का है? सिग्नेचर तो- ओरिजिनल है। इस पर तो हम तो नशा की हालत में थे ना, 5 साल तक तो हमको दवाई ववाई खिलाया गया, तो हमको पता नहीं चलता था कि क्या पेपर में साइन करना है और क्या नहीं करना। आपकी मर्जी के खिलाफ आपके साथ सब कुछ होता हाँ, रहा? सब कुछ होते रहा। कब से हो रहा था पूरा बताइए? ये 5 साल बैक से जोड़ 21 लीजिए। का दिसंबर से। कितना जमीन आपकी है टोटल? टोटल हमारे पास तो बहुत जमीन है, कितना जमीन बेच दिया गया? कुछ 1.5 आइडिया एकड़ है? है। 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़। 1.5 एकड़। हाँ तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि वो मेरी पत्नी है और मेरी बहन मेरे साथ गलत की है? हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपका सभी प्रॉपर्टी या फिर आपका खोया हुआ संपत्ति वापस मिले? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। अच्छा, आपकी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरा खोया हुआ संपत्ति मुझे वापस दिया जाए।